आज से 22 वर्ष पूर्व केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष व्यवसायियों की समस्या और उनके मुद्दों को उठाने के लिए फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अर्थात फोस्बेकी की स्थापना की गई थी। उस वक्त फोस्बेकी का एक ही एजेंडा था, व्यवसायियों के हित के लिए व्यवसायियों को एक मंच पर लाना। बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद समेत राज्य के 11 जिलों के व्यवसायियों को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, जिसकी पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष 2002 के 28 जुलाई को दुर्गापुर में हुई थी। इन 22 वर्षों में जैसे जैसे फोस्बेकी का विस्तार बढ़ता गया, वैसे वैसे राज्य एवं केंद्र सरकार तक व्यवसायियों की बात पहुंचाने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में सिद्ध हुआ फोस्बेकी। फोस्बेकी से आसपास के सभी जिलों के व्यावसायिक प्रतिनिधि इस संगठन के कार्यों से सक्रिय रूप से जुड़ सके, इसलिए 5 जिलों के केंद्र पॉइंट रानीगंज को महत्व देते हुए रानीगंज शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 19 के किनारे रानीगंज स्क्वायर में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई थी और कार्यकारिणी समिति की बैठक में फोस्बेकी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फोस्बेकी का मुख्यालय रानीगंज में ही बनाने का निर्णय लिया। हालांकि फोस्बेकी का अस्तित्व तैयार करने में हमेशा ही रानीगंज से बल दिया जाता था। सारी कागजी कार्रवाई कभी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स तो कभी आरपी खेतान के निजी कार्यालय से किया जाता था। अंततः वर्ष 2021 के 16 फरवरी को फोस्बेकी के निजी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। रानीगंज स्क्वायर में बनाए गए इस भव्य कार्यालय का उद्घाटन कैट के राष्ट्रीय महासचिव एवं दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया था, परंतु फोस्बेकी के इस कार्यालय के उद्घाटन के 3.5 वर्षों में ही सदस्यों का इस कार्यालय से मन भर गया। अब फोस्बेकी के पदाधिकारी चाहते हैं कि इसका स्थानांतरण आसनसोल में कर दिया जाए और इस कार्यालय को बेच दिया जाए। यह मुद्दा इतना अहम था कि इसे फोस्बेकी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लाया गया। इस बीच फोस्बेकी के प्रतिष्ठाता सदस्य एवं वर्तमान अध्यक्ष आरपी खेतान ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और 30 सितंबर सोमवार को फोस्बेकी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। आरपी खेतान का कहना है कि मैंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और व्यवसायियों के हित के लिए हमेशा लड़ता रहा। हालांकि कार्यकारिणी समिति की बैठक में आरपी खेतान के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया, परंतु फोस्बेकी के कार्यालय के स्थानांतरण पर सहमति बनी। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की राय जानी गई। कार्यकारिणी समिति की बैठक में मौजूद 14 व्यवसायिक संगठनों में से 12 संगठनों ने रानीगंज स्क्वायर से फोस्बेकी के कार्यालय को आसनसोल ले जाने पर अपनी सहमति जताई, जबकि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स और उखड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे रानीगंज में ही रहने पर अपनी सहमति दर्ज की। इस तरह बहुमत के आधार पर कार्यालय को रानीगंज से आसनसोल ले जाने पर सहमति बनी। बहुत जल्द ही आसनसोल में होगा फोस्बेकी का कार्यालय। 1200 स्क्वायर फीट से अधिक इस कार्यालय के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब देखना यह है कि इस कार्यालय को बेचकर आसनसोल में कार्यालय बनाया जाएगा या आसनसोल में फोस्बेकी के कार्यालय को स्थापित कर इस कार्यालय को बेचा जाएगा, या दोनों ही प्रक्रिया साथ चलेगी। इस दिन कार्यकारिणी समिति की बैठक का संचालन महासचिव सचिंद्र नाथ राय ने किया एवं मुख्य रूप से चेयरमैन सुभाष अग्रवाल, स्वपन चौधरी और एसएन दारुका उपस्थित थे। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি,